हेलो बच्चों, आइए आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 को लेने वाले हैं। 5.1 के सारे सम्स को वन बाय वन हमने आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ले रहे हैं। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो रहेगा an इक्वल्स a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके टर्मिनोलॉजी को भी हमने पहले डिस्कस करे हुए हैं, आपके साथ शेयर करे हुए हैं। a is the first term, d is the common difference, n is the number of terms, an is the nth term। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि क्या 2 2 2 2 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा a is 2 है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। हर जगह आपको बच्चों एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है तो वो हो गया हमारा 0। सो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब कहेंगे? जब आपको उनमें कोई कॉमन डिफरेंस दिख रहा हो। कॉमन डिफरेंस डी हम कैसे निकालते हैं बच्चों? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो अगर हम इसको जनरलाइज करें कि कॉमन डिफरेंस d कैसे ले सकते हैं, तो an प्लस 1 माइनस an, इसका मतलब है कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, इस तरह से करके आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो an इक्वल्स a प्लस एन माइनस वन इंटू टी है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सेगमेंट, उसमें 5 सेगमेंट थे, उन पांचों पार्ट्स या सेगमेंट को हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करे हुए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाला हूं। आप कहीं मत जाना, आप हमारे साथ बने रहना। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है 30th टर्म ऑफ द AP tan 7 4 कि इसका 30th टर्म क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है बच्चों? 10। इसमें कॉमन डिफरेंस का कितने हैं? तो 4 माइनस 7 करेंगे आप, a3 माइनस a2, दैट विल गिव यू 4 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू -3। और 30th टर्म यानी कि a30 फाइंड करना है, यानी क्या गिवन है? n इक्वल्स 30। तो हमारे को क्या पूछा गया है कि a30 इक्वल्स वॉट? So applying the formula an equals a plus n minus 1 into d, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है बच्चों की इस एक्सरसाइज में, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द हमारा सॉल्यूशन होगा an equals a plus n minus 1 into d। तो अब बच्चों देखिए हमारा a क्या है इसमें? tan plus n is 30, so 30 minus 1 and into d is -3। So that will give us a30 इक्वल्स क्या हो जाएगा? tan प्लस 29 इंटू -3। सो दिस विल गिव अस tan माइनस 29 3 जा 87 विच इज इक्वल्स टू -77। क्या इसमें कोई ऑप्शन है जो -77 के बराबर है? तो यस, इट्स ऑप्शन सी। बच्चों इसमें आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बच्चों आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहें। कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म, यानी कि a11 इक्वल्स व्हाट इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3 -½ 2 एंड सो ऑन। तो हम क्लियरली क्या देख पा रहे हैं बच्चों? इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट टर्म a है वो कितना है? -3। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस d है बच्चों, ये क्या आएगा हमारा? 2 माइनस हाफ कर लीजिए आप, 2 माइनस -½ सो 2 प्लस हाफ विच इज इक्वल्स टू 2 एंड हाफ, दैट इज 5/2। इसका कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5/2। अब आते हैं हम इसमें और अप्लाई करते हैं। बच्चों मैं बार बार ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ सो दैट आपका जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल ही लर्न हो जाए आपको। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a11 11th टर्म हमने फाइंड करना है। a का वैल्यू पुटअप करेंगे -3 प्लस
11 minus 1 into d we have 5 upon 2. This is equals to minus 3 plus, अब देखो 11 minus 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 into 5 upon 2. अगर जो कट रहा है तो कटा देंगे हम. That will give us A11 equals minus 3 plus 5 5 जा 25. बच्चों 25 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलना है, 22. सो A11 इक्वल्स 22. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों ही सेगमेंट 22. अब देखिए कौन सा ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी. सो इसका ऑप्शन बी को आप सेलेक्ट कर देंगे कि ये राइट चॉइस है, ये सही है. आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम इसके और सम्स को लेने वाले हैं बच्चों. आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सेगमेंट को एक 1 बाय 1 करके लेने वाले हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप रहिए ना बेखबर. देखिए हमारे साथ ये खास एपिसोड जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सेगमेंट को लेने वाले हैं. जो मिसिंग टर्म है बच्चों वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग वन. ओके, 2 एंड देन 26. अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म तो आपका गिवन है कितना, 2. इसमें बच्चों A3 कितना गिवन है, 26. A3 कैसे पता लगा मेरे को, 1 2 3, क्योंकि 3 नंबर पे है तो ये थर्ड टर्म हो गया, ये 26 है. फॉर्मूले लगाइए, an इक्वल्स a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमने यहाँ पे वो फॉर्मूले रख दिए. अब आइए A3 इक्वल्स A हमारा कितना है जी, 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. अब A3 मेरे को कितना गिवन है, 26. तो मैं यहाँ पे 26 लेने वाला हूँ. 26 इक्वल्स 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी 2D. बच्चों 2 को ट्रांसपोज कीजिए, 26 माइनस 2 इक्वल्स 2D. 24 इक्वल्स 2D. सो 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलने वाला है D. 12 हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी, 12. अब मेरे को इसमें ये A है फर्स्ट टर्म, ये A2 है, A2 फाइंड करना है. तो A2 इक्वल्स A प्लस D. मेरा A है 2 और मेरा D निकल आया है 12. इसको ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 12 कितने हो गए जी, 14. सो दिस इज द राइट आंसर. इस तरह से पहला जो इसका सेगमेंट है बच्चों वो पूरा हो गया. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो इस तरह के सम्स हैं इसको आप इजीली कर लेंगे और इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. आइए हम इसके सेकंड सेगमेंट को लेने वाले हैं आपके साथ, आप कहीं मत जाइएगा. नंबर 2, लीजिए पहले में ही ब्लैंक है, इसके बाद है जी 13, अगेन ब्लैंक, अगेन 3. अब देखो बच्चों इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम अंदर लेने वाले हैं, तो कैसे होगा ये, इसको समझे आप. इसमें A2 गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो आप लिखोगे A2 इक्वल्स 13 एंड A4 इक्वल्स 3. सेकेंड टर्म 13 गिवन है और इसका फोर्थ टर्म 3 है. हमने इसके फर्स्ट टर्म यानी कि A निकालना है और थर्ड टर्म भी फाइंड करने हैं. किस तरह से हम कर सकते हैं, आइए देखिए. इसमें हम अपना मैजिकल इफेक्ट डालने वाले हैं, तो कैसे डालेंगे वो देखिए ध्यान से. A2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 2 यानी सेकेंड टर्म, तो N2 से रिप्लेस कीजिए, इक्वल्स 13. तो A प्लस डी, 2 माइनस 1 यानी 1, 1 इंटू डी, तो D हो जाएगा बच्चों. A प्लस डी इक्वल्स 13. ये इक्वेशन 1 हो गया. इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो सारे चैप्टर्स हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो जब तक आपको लीनियर इक्वेशन नहीं पता होगा, मेरे को नहीं लगता है आप इस सम को समझ भी पाएंगे या कर भी पाएंगे. अगर आपने पहले से कर रखा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो आपके लिए वेल एंड गुड है. अगर जो आपने नहीं करा है तो पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सीखना चाहिए, ठीक है.
हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप इसमें भी जाकर के सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन बनता है a प्लस डी इक्वल्स 13। इसी तरह से बच्चों अगर मैं इसको a4 इक्वल्स 3 को सिंप्लीफाई करने जाऊं तो a4 क्या होगा जी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n मेरा 4 है इक्वल्स 3 गिवन है, ठीक है। तो क्या बनेगा इससे, a प्लस 3d इक्वल्स 3। बच्चों ये दो इक्वेशन हो गए, इसको आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद हमने जब गौर करा तो हमें ये मिला a प्लस डी इक्वल्स 13 एंड दूसरा इक्वेशन हमारे को दिख रहा है a प्लस 3d इक्वल्स 3। क्या करेंगे आप, मुझे पता आप मन ही मन सोच रहे हैं एलिमिनेशन का और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आपने ये लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिए कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर घटा दीजिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सारे टर्म के साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस, और साइन चेंज करने के बाद अफेक्टिव साइन चेंज्ड वाला जो वो रहता है, प्लस ए माइनस ए कैंसल। आप में से किस किस को पता है कि कौन सा मेथड है, दिस मेथड इज नॉन एज एलिमिनेशन मेथड, विलुप्तीकरण विधि, इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुल 4 मेथड है हमारे क्लास 10th में। उसमें से एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोगों को रिकैप कराऊं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दीज आर द 3 algebraic solution method for solving a pair of linear equations into variable। इसके बाद जो सेकेंड मेथड है उसको हम ज्योग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड कहते हैं। तो कुल 4 हो गए, ठीक है, 4। दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा बच्चों आप में से कितने हैं जो ये हमारे को बता पाएंगे कि हम सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे। सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करेंगे क्योंकि उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और दोनों में से एक, x और y में से एक, यहाँ पे a और d में से एक खत्म हो जाएगा। तो माइनस 3d प्लस d ये मिलेंगे आपको बच्चों माइनस 2d, और 13 में से 3 कटा लीजिए बच्चों तो 10। Therefore d इक्वल्स माइनस 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, d हमारा आ गया माइनस 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, a। तो लिखिए, इसको लिखिए, ध्यान से लिखिए। फ्रॉम 1 मेरा मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस डी इक्वल्स 13, a प्लस डी आपका आया है माइनस 5 इक्वल्स 13, और a इक्वल्स उधर भेज दीजिए 13 प्लस 5 18, यानी कि इस बॉक्स में आपका क्या आ गया जी 18। a हमारा निकल के आ गया 18 और d हमारा आ गया है माइनस 5। तो जब आप a3 करेंगे बच्चों, आप a3 भी फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, a2 प्लस डी, आपके पास a2 कितना है 13, d कितना निकल के आया है माइनस 5, 13 में से 5 कटा दीजिए तो ये क्या होगा जी 8। इस तरह से इसमें 8 हो गया है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग सम्स है और ये बड़े ही स्कोरिंग चैप्टर भी है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनमें से ये सेकंड ईजीएस्ट चैप्टर है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से करें और इंटरेस्टिंगली करें। इसमें कुछ भी नहीं बच्चों, 3 फॉर्मूले पे ये बेस्ड है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों आप हमारे साथ आइए, इसके थर्ड सेगमेंट को डिस्कस कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 और इसके बाद है 9.5। तो अभी तक जिन बच्चों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं करा है उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये। an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आपको फॉर्मूला लेना है। टर्मिनोलॉजी को मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। an nth टर्म इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अभी हम an nth टर्म की ही बात करेंगे।
किसी किसी बुक में या कोई कोई मतलब अलग अलग टीचर्स इसको TN से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो भी लो। तो क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे मेरा a है 5, फर्स्ट टर्म इज 5 and 1 2 3 4, फोर्थ टर्म a4 इज गिवन हाउ मच 9.5, यानी कि 19/2, 2 9 18 plus 1 19/2। अगेन वी नीड टू अप्लाई द सिमिलर फॉर्मूला। क्या आप ट्राई करेंगे बच्चों, a4 इक्वल्स a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। आपका a4 गिवन है, कितना है बच्चों ये 19/2, सो यू विल हैव टू राइट 19/2 इक्वल्स 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 3d। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम, 19/2 माइनस 5 इक्वल्स 3d। टेक द एलसीएम, आपको कितना मिलने वाला है 2, 19 माइनस 1 2 जा 2 2 5 जा 10 इक्वल्स 3d। 19 माइनस 10 कितने हो जाएंगे बच्चों 3, 19 माइनस 10 9 9, 3 नहीं होगा 9, 19 माइनस 10 9/2 इक्वल्स 3d, और 9/2 इंटू 3 इक्वल्स d। कटा दीजिए, 3 3 जा 9, यानी कि आपका d क्या मिल रहा है बच्चों 3/2। आपको इस सम में d मिल गया, जो कॉमन डिफरेंस मिल गया वो मिल गया कितना 3/2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारा d मिल रहा है 3/2। तो अब देर किस बात की, आपके पास फर्स्ट टर्म a भी मिल गया और आपके पास d भी है 3/2। तो आगे का टर्म आप ऐड करके लेते जाइए। अगर हम बात करें इसमें a2 की, तो a2 कैसे निकालेंगे बच्चों, a प्लस d। अब a है मेरे पास 5 और d है मेरा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 13/2। इसी तरह से अगर मैं a3 निकालूं तो ये क्या होगा, a2 प्लस d। a2 मेरा 13.5 है, d मेरा 3/2 है, सो ये मिल जाएगा 8। तो बच्चों हमारे पास एक आ गया 13/2 और एक आ गया 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सेगमेंट होता पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। -4 से स्टार्ट हो रहा है और इसके बीच में 1 2 3 4 खाली डब्बे हैं, 1 2 3 4, और इसका फिफ्थ टर्म है 6। बड़ा ही इंटरेस्टिंग समय बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। इसको भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ले जाने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए बच्चों। तो क्या है कि इसका a है हमारे पास -4 है ना, और 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म है इसका 6। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, मैं यही लेने वाला हूँ an इक्वल्स, क्या लेने वाला हूँ, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जी इसमें a6 इक्वल्स a प्लस a मेरा -4 है, प्लस n, सिक्स्थ टर्म तो n की जगह पे 6 लीजिए इंटू डी। ऐसा करके क्या मिलने वाला है d। a6 कितना गिवन है जी 6 इक्वल्स -4 प्लस 5d। अब हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, इस -4 को यहाँ से उठा करके, मेरा मतलब है राइट से लेकर के लेफ्ट की ओर ले जाना है। सो 6 प्लस 4 इक्वल्स 5d, 10 इक्वल्स 5d और d इक्वल्स 10/5। कटा दें बच्चों इसे, अब बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के इसे कटा दीजिए। 10 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 2। सो d हमारा आ गया कितना 2, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब हमारा a जो है वो -4 है और d कितना है 2। तो देर किस बात की बात है, अब भाई आगे आप फटाफट कर लीजिए। इसमें हम सेकेंड टर्म निकालते हैं a2, कैसे होगा a प्लस d। तो a कितना है जी -4 प्लस 2, कितने हो गए -2। बच्चों अगर किसी को इस बात से तकलीफ हो कि जी करके क्यों बात कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आम आदमी से हूँ, ये आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी कोई भी हो सकता है, हम भी आप भी हो सकते हैं, इसलिए मैं जी करके बात कर रहा हूँ। तो जी इसका सेकेंड टर्म हो गया जी कितना a प्लस डी, यानी कि -4 प्लस 2।
तो क्या हो गया -2। इस तरह से हमने इसके सेकेंड टर्म को ले लिया। थर्ड टर्म आप में से कोई बता सकता है थर्ड टर्म क्या होगा? जी हाँ, a2 प्लस डी। तो -2 प्लस 2 कितने आ गए भाई? 0। और इसका a3 आएगा जी, a4 कैसे आएगा? a3 प्लस डी। मेरा है a3 0 प्लस 2 हो गया 2। इस तरह से इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म को हमने फाइंड करा, -2 0 एंड 2। आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा ये बता देगा मेरे को कि इसका a5 क्या होगा? a5 में a4 प्लस डी कर दीजिए, हमारा a4 निकल के आया है 2 2 प्लस 2 इक्वल्स 4। सो इन डब्बों में जो आने वाला है वो है -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। पूरी तरीके से आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहें। इस बात की गारंटी है कि इसको देखने के बाद आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस एक्सरसाइज के सारे सम्स को इजीली खुद ही कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। फिफ्थ है हमारा, लो जी, पहले डब्बा से स्टार्ट है, इसके बाद 38 है, इसके बाद लगातार कितने डब्बे हैं? 1 2 3 डब्बे हैं, 1 2 3 डब्बे हैं। और लास्ट में क्या है? इसका लास्ट में है -22। क्या है? -22। तो बच्चों वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसमें भी हमें फ्रेम करना ही होगा। तो क्या होगा? a2 इक्वल्स 38। देखो बच्चों, a2 इक्वल्स 38 मिल रहा है, और 1 2 3 4 5 6, a6 इक्वल्स -22। ये दो मेरे को मिल रहा है। तो आइए इससे हम फ्रेम करें इक्वेशन। a2 इक्वल्स 38 का क्या मतलब है? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस डी इक्वल्स 38। दिस इज वी हैव इक्वेशन 1। और a6 इक्वल्स -22 का क्या मतलब है? a प्लस 5d इक्वल्स -22। यहाँ पे हम क्या लगाएं बच्चों? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस सेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में देखिएगा, मैंने चारों ही मेथड को डिस्कस करे हुए हैं, बट इंडिविजुअली मेरे को एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कराऊंगा आपके साथ या शेयर करूंगा कुछ भी, तो मैं भाग जाऊंगा एलिमिनेशन मेथड की तरफ, दौड़ जाऊंगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। बच्चों जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये हो गया। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। आप प्लस से माइनस से कैंसल्ड, -5d प्लस डी आपको मिलने वाला है जी -4d। और 38 प्लस 22 ये ऐड होके कितना हो जाएगा जी? 60। सो जी d क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, तो कितना आ गया? -15। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों -15। अब हम क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में d के वैल्यू पुट अप करके फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। तो हमने लिखना है फ्रॉम 1, समीकरण 1 से a प्लस डी इक्वल्स 38। हमारा ये कितना है? -15 प्लस डी इक्वल्स 38। इसमें a प्लस डी इक्वल्स 58, ये तो आया नहीं अभी, हमारा क्या है? d। तो a -15 इक्वल्स 38। सो a इक्वल्स 38 प्लस 15, यानी कि a कितना हो गया जी? 53। हमारा a निकल के आ रहा है 53। हो गया बच्चों कमाल। क्या क्या हो गया कमाल इसमें? कि हमने फर्स्ट टर्म को भी फाइंड कर लिया, जो कि आ रहा है 53, और इसका कॉमन डिफरेंस वो रहा है 15। -15 मेरा मतलब -15 नेगेटिव में। तो आप डब्बे को भरते हैं। पहला टर्म मेरा 53 है बच्चों, आप यहाँ पे लिख लीजिए 53। अब मेरा कॉमन डिफरेंस -15 है, तो देखिए 53 में से 15 माइनस कीजिए, 38 इसमें से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 23। 23 में से 15 माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या मिलना है? 8। ठीक है, और 8 में से आप 15 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा? -7, और उसमें 15 माइनस करेंगे तो -22। सो जो हमारे अननोन टर्म्स थे, जो डब्बे थे, पहले डब्बे में पहला टर्म 53 आया, थर्ड टर्म 23, फोर्थ टर्म 8 एंड फिफ्थ टर्म -7। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के
सारे सेगमेंट 1 to 5 हमने कर दिए फतह, मतलब सारा ही सम ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप हमारे साथ पूरी जर्नी में बने रहेंगे। मेरा मतलब है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो हम करेंगे उसका स्वागत, और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर किसी सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं। हम आपके फीडबैक का तहे दिल से करेंगे स्वागत। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।